हाँ, तो आज हम लोग का टॉपिक है फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन। फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन किसको कहते हैं? हम लोगों ने पहले दो टॉपिक किया हुआ है। पहला हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन किया है, दूसरा हम लोगों ने डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन किया हुआ है। अभी तीसरा जो है वो है फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन। तो फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन में अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है, हम लिख देते हैं इफ ए पार्टिकल oscillates in forced harmonic motion। अगर कोई पार्टिकल फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करता है, देन थ्री फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट। तो पार्टिकल पर तीन तरह का फोर्स लगता है। पहला को जो लगता है वो है रीस्टोरिंग फोर्स। जो पहला है वो है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स जो है, इसके बारे में हम लोग एसएचएम में पढ़े थे कि रीस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स यहां पर लिख देते हैं विच इज डायरेक्टली proportional to the displacement of particle from mean position। पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा जो फोर्स है इसको हम कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स क्या है? दिस इज विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ या डिस्प्लेसमेंट नहीं, या वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यह पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहीं पर हम एक बात नोट करके लिखते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है यह डिस्प्लेसमेंट के अपोजिटली डायरेक्टेड होता है, जबकि डैम्पिंग फोर्स जो है वह वेलोसिटी के अपोजिटली डायरेक्टेड होता है। यहां पर लिख देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स इज oppositely directed to the displacement of particle, है ना। और damping force is oppositely directed to the velocity of particle। तो यहां से आप लिखते हैं कि अगर कोई पार्टिकल फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है तो उस पर ये दो तरह का फोर्स लगता है, मतलब तीन तरह का फोर्स लगता है, जिसमें पहला फोर्स को आप कहते हैं माइनस के एक्स, F1 बराबर माइनस के एक्स, और दूसरा फोर्स को F2 बराबर आप लिखते हैं माइनस बी dx बाई dt। यहाँ पर k जो है वह रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है और b जो है यह डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट है। इतना आप लोगों ने पढ़ा है कि k जो है यह क्या है? दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। और b क्या है? b जो है यह हमारा है डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट। यह है हमारा डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है। ऑसिलेशन हो रहा है मतलब पार्टिकल पहले से ही एक पीरियोडिक मोशन में है ना। और इसके पीरियोडिक मोशन पर दो तरह का फोर्स लग रहा है। एक तो रीस्टोरिंग फोर्स, जिसके बारे में आपने कहा था कि सर ये रीस्टोरिंग फोर्स का ही वजह है जिसके वजह से पार्टिकल जो है वो पीरियोडिक मोशन में है। दूसरा इसका डैम्पिंग फोर्स या वेलोसिटी डिपेंडेंट और वेलोसिटी अपोजिंग फोर्स होता है।
वेलोसिटी डिपेंडेंट और वेलोसिटी अपोजिंग फोर्स होता है डैम्पिंग फोर्स। तीसरा एक इंपॉर्टेंट फोर्स है ना, इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक फोर्स। पीरियोडिक फोर्स। अब यह पीरियोडिक फोर्स क्या है, तो देखिए पार्टिकल के पीरियोडिक मोशन पर, पार्टिकल के पीरियोडिक मोशन पर यदि आप एगो पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर दीजिएगा, पार्टिकल के पीरियोडिक मोशन पर यदि आप एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर दीजिएगा तो उसका मोशन जिस प्रकार का भी होगा उस प्रकार के मोशन को हम कहेंगे फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन। उस प्रकार के मोशन को हम कहेंगे फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन। अब देखिएगा फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, तो यदि इसका नेचर समझिएगा तो ऐसा है कि पार्टिकल शुरुआत में अपने फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना चाहेगा। पार्टिकल जो है वह शुरुआत में अपने फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना चाहेगा, पर जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे वैसे यह फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। पार्टिकल जो है वो फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। अच्छा, एक कंडीशन और होगा, एक कंडीशन और, जब यह पार्टिकल जो है फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू करता है ना, तो ये हम कहते हैं कि भाई यह स्टेबल हो गया, अब यह इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर हम बात करें डेली लाइफ का, है ना, तो मान लीजिए कि कोई एक लड़का या कोई एक लड़की है ना, जो अभी फिलहाल अनमैरिड स्टेट में है, जिस स्टेट में हम लोग सभी हैं, आप लोग हैं, है ना, तो अनमैरिड स्टेट में है, तो उसके लाइफ का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है। दैट मीन्स उसने अपने दिन भर का जो पीरियोडिसिटी है वो डिफाइन किया हुआ है कि उसको 8 बजे सो करके उठना है, या 8 बजे 7 बजे जितने बजे आप उठते हैं, कि आप एक 8 बजे सो करके उठना है, सो के उठेगा तो फिर वो खाना खाएगा, ब्रश करेगा, वॉट एवर उसने अपना दिनचर्या सेट किया हुआ है। कोई भी एक पार्टिकुलर लड़का हो या कोई एक पार्टिकुलर लड़की हो, लेकिन जैसे ही उस लड़के या उस लड़की की शादी होती है अचानक से उसका दिनचर्या बदल जाता है ना, उसकी पीरियोडिसिटी अचानक से चेंज कर जाता है। अच्छा, एक चीज इसमें और देखिएगा कि वह लड़का या वह लड़की जो भी है, शादी के बाद अगर उसने अपना पीरियोडिसिटी नहीं बदला, है ना, या वो जिस माहौल में है, वह मान लीजिए जैसे कि कोई लड़की है, कोई लड़की है, वो शुरुआत में अभी शादी से पहले अपने घर में वो जिस स्टेज में रहती है, जिस प्रकार से वो रहती है ना, जैसा उसका नेचर है, जैसा उसका अपने से दूसरे लोगों के साथ बिहेवियर है, अगर वो अपने ससुराल में जाती है, वहां जाकर के अगर उसने खुद को चेंज नहीं किया वहां के परिवेश के अनुसार, तब उसको बहुत दिक्कत होगा, तब बहुत झगड़ा होगा। और ये झगड़ा तब तक चलता है जब तक कि वह लड़की अपने ससुराल के फ्रीक्वेंसी में एडजस्ट नहीं कर जाता है ना, जब तक वह ससुराल के फ्रीक्वेंसी में एडजस्ट नहीं कर जाता है। ये तो एक मोरल सी बात हुई। अब इसी को थोड़ा सा आप और इलेबोरेट करिएगा। हम लोग यहाँ मैथमेटिकली इस बात को प्रूफ करेंगे कि कैसे किसी पार्टिकल का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, किसी पार्टिकल का एनर्जी बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जब पार्टिकल अपनी फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके, है ना, अपनी फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके वह फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। अब यहीं पर दो प्रकार का केस आता है। पहला केस कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पीरियोडिक, यह पीरियोडिक फोर्स पार्टिकल के ऑसिलेशन के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। जो पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी हो ये वही फ्रीक्वेंसी हो जिस फ्रीक्वेंसी में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो शुरुआत में यदि यह केस है कि आपने वही फ्रीक्वेंसी का फोर्स अप्लाई किया है जिस फ्रीक्वेंसी से पार्टिकल ऑसिलेट करता है, तब तो शुरुआत से ही स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, तब तो शुरुआत से ही स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन ये हमेशा बहुत ज्यादा नहीं होगा। मान लीजिए कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया उसका पीरियोडिसिटी पार्टिकल जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है इससे अलग हो, मतलब आपने जो फोर्स अप्लाई किया है इसका फ्रीक्वेंसी पार्टिकल के फ्रीक्वेंसी से अलग हो। तब पार्टिकल के फ्रीक्वेंसी से अलग हो तो कुछ देर तक झगड़ा चलेगा। फोर्स चाहेगा कि पार्टिकल हमारे फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करे और
पार्टिकल चाहेगा कि फोर्स जो है वो हमारे फ्रीक्वेंसी का अप्लाई हो, तो फोर्स तो भाई नेचुरल है, वो तो एक्सटर्नल है, वो तो बदलेगा नहीं, तो फिर पार्टिकल को ही बदलना पड़ेगा और पार्टिकल ही फाइनली, है ना, पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो खैर कहने का मतलब यही है कि पीरियोडिक फोर्स जो है ये एक्सटर्नल होगा, है ना, पीरियोडिक फोर्स जो है ये एक्सटर्नल होगा। चलिए तो देखते हैं पीरियोडिक फोर्स के बारे में। तो दिस इज द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, है ना, और ये कैसा है, इसको मान लेते हैं F3, दिस इक्वल्स टू F0 साइन PT, है ना, F0 साइन PT। F0 इज द मैक्सिमम फोर्स, F0 यह क्या है, मैक्सिमम फोर्स, और P इसका पीरियड है। पीरियड नहीं, पीरियड कहने का मतलब तो हो गया भाई 1 सेकंड में जितनी बार बदले, नहीं तो P पीरियड नहीं, P इसका फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। P जो है वो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, P इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए, अब तो एक बात क्लियर हो गया कि अगर कोई पार्टिकल फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन करता है तो उस पार्टिकल पर यही 3 फोर्स लगता है। पहला तो रीस्टोरिंग फोर्स उसके खुद के ऑसिलेशन के वजह से है, दूसरा ये मीडियम ऑफर करता है वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, और ये तीसरा है पीरियोडिक फोर्स जो आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया हुआ है ना। तो अब हम कहते हैं कि इफ ए पार्टिकल, यही लिखा था, इफ ए पार्टिकल ऑसिलेट्स इन फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन देन 3 forces acting on it, first restoring force, second damping force और third periodic force, है ना। तो अब चलते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना काम करेगा, दिस बिकम्स F इक्वल टू F1 प्लस F2 और प्लस F3 बराबर टोटल फोर्स बराबर लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टोटल फोर्स F1 कितना है, दिस इज माइनस kx माइनस b dx बाई dt और प्लस F3 है F0 साइन pt, दिस इज द टोटल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है, दिस इज d2x बाई dt स्क्वायर। टोटल फोर्स बराबर यही हो गया हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब सारा x वाला टर्म को एक साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m d2x बाई dt स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा b dx बाई dt प्लस kx बराबर ये हो गया F0 साइन pt। m डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो दोनों साइड आप m डिवाइड कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से m डिवाइड करिएगा तो ये तो क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर प्लस b बाई m dx बाई dt प्लस k बाई m इंटू x, k बाई m इंटू x और प्लस सॉरी प्लस नहीं इक्वल्स टू F0 बाई m साइन pt। पुटिंग कर लेते हैं कुछ, तो चलिए पुट कर लेते हैं b बाई m को 2r, k बाई m को ओमेगा नॉट का स्क्वायर एंड यह F0 बाई m को हम स्मॉल f0 पुट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप पुटिंग करते हैं जो इक्वेशन बन जाता है वो ऐसा d2x बाई dt स्क्वायर प्लस 2r dx बाई dt प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू x बराबर ये F0 साइन pt। यह जो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल रहा है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे
डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्ड हार्मोनिक मोशन। इसी को हम नाम देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्ड हार्मोनिक मोशन। लिख देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्ड हार्मोनिक मोशन, या डैम्ड हार्मोनिक मोशन का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। आप लोग इसको जो है वीडियो पॉज कर करके और प्रिंट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पॉज कर लो वीडियो। चलिए, तो इसको आप लोगों ने अगर प्रिंट कर लिया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन का जो है वो निकाल लिया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मोशन पार्टिकल का कैसा होगा वो तो हमको तब पता चलेगा जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो करते हैं सॉल्व। चलिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा आया था वो था d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2r dx बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x बराबर एफ नॉट साइन पी टी। यह सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, सेकेंड ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम कहेंगे कि इसका दो फंक्शन है। इसका पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2r dx बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x बराबर 0। देखो, यह कब होगा? जब t समय जो है ये बहुत छोटा होगा। तो समय बहुत छोटा है, t अगर बहुत छोटा है तो एफ नॉट साइन पी टी वाला जो टर्म है यह 0 होगा फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ t, है ना। साइन t 0 और साइन t 0, तो पार्टिकल के मोशन का ऑसिलेशन देखिए डैम्ड हार्मोनिक मोशन के जैसा है। मतलब इस पर अप्लाइड फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे यह फोर्स का प्रभाव भी बढ़ेगा। और जब फोर्स का प्रभाव बढ़ेगा तो इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डाई कर जाएगा और ट्रांजिएंट कंडीशन आ जाएगा। नहीं, यह वाला टर्म डाई कर जाएगा और क्या आएगा? ट्रांजिएंट टर्म आएगा, या हम कह लेते हैं कि स्टेडी स्टेट कंडीशन आएगा, है ना। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो लिख ही लिए, है ना। दिस इक्वेशन डाइज सून एज टाइम इंक्रीजेज। जैसे जैसे समय बढ़ेगा यह वाला टर्म क्या होगा? ये अपने आप ही डाई कर जाएगा। द स्टेडी स्टेट फंक्शन इज द स्टेडी स्टेट फंक्शन इज, स्टेडी स्टेट फंक्शन तो हमारा यही रहना है d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2r dx बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x बराबर एफ नॉट साइन पी टी। फिर से दिख रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को
अगर हमको सॉल्व करना है तो हम पहले तो कोई एक सॉल्यूशन मान लेंगे और फिर माने हुए सॉल्यूशन को इसमें पुट करेंगे और देन सेटिस्फाई कराएंगे, देखते हैं क्या आता है। तो हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू a sin pt माइनस फाइव is a solution of above differential equation। हम मान लेते हैं x इक्वल टू a sin pt प्लस फाइव, यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो अब अगर सॉल्यूशन है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, तो सेटिस्फाई कराते हैं। x बराबर है a sin pt प्लस फाइव, देन dx बाई dt क्या होगा, देखो dx बाई dt, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दिस बिकम्स a इंटू पी और साइन pt प्लस फाइव, फिर d2x बाई dt स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू पी स्क्वायर, हाँ सॉरी ये साइन में नहीं बचेगा, फिर तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉस फिर माइनस साइन pt प्लस फाइव। डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करिएगा तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और pt का डिफरेंशिएशन p, फाइव का तो जीरो हो जाएगा और फिर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन pt का वो p बाहर आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि x dx बाई dt और d2x बाई dt स्क्वायर का जो वैल्यू है वह इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ x dx बाई dt एंड d2x बाई dt स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, सो देखिए हम ऊपर में लिखते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद d2x बाई dt स्क्वायर में पुट करेंगे, ये होगा माइनस a इंटू पी स्क्वायर साइन pt और प्लस फाइव, फिर dx बाई dt जो है, dx बाई dt जो है ये होगा a इंटू पी, ये cos pt प्लस फाइव है ना, ये 2r भी है ना, 2r भी है, तो ये हो गया 2ra इंटू पी, ये cos pt प्लस फाइव और प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, x के जगह पर रखेंगे a साइन pt और प्लस फाइव, और अभी बराबर में आ गया, इसको हम लिखेंगे f नॉट साइन pt प्लस फाइव और माइनस फाइव, कुछ नहीं किया, 5 प्लस और 5 माइनस कर लिया, ठीक है, सब 5 प्लस और 5 माइनस कर लिया, तो अब यहाँ से निकल गया माइनस a इंटू पी स्क्वायर साइन pt प्लस फाइव प्लस 2rap कॉस pt प्लस फाइव प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर a साइन pt प्लस फाइव बराबर, ये हो जा रहा, ब्रेक करेंगे, f नॉट साइन pt प्लस फाइव इंटू कॉस फाइव प्लस नहीं माइनस का साइन है ना बीच में, माइनस f नॉट कॉस pt प्लस फाइव इंटू साइन फाइव। अब दोनों साइड हम लोग साइन pt प्लस फाइव और कॉस pt प्लस फाइव के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं, लिखते हैं ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ साइन pt प्लस फाइव एंड कॉस pt प्लस फाइव बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग साइन pt प्लस फाइव
और cos pt प्लस फाई के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए sin pt प्लस फाई कहाँ कहाँ है, तो sin pt प्लस फाई यहाँ है और sin pt प्लस फाई यहाँ है। तो ये हो गया माइनस ए इंटू पी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ए। और उस साइड में क्या आया, तो उस साइड में आएगा हमारा एफ नॉट कॉस फाई। सिमिलरली अगर हम लोग कॉस पीटी प्लस फाई के कोफिशिएंट को इक्वेट करें, है ना, तो कॉस पीटी प्लस फाई का कोफिशिएंट है इधर 2RAP और उधर है माइनस एफ नॉट साइन फाई, माइनस एफ नॉट साइन फाई। तो हमारा अननोन क्या क्या था, हमारा अननोन था ए और फाई, है ना, क्योंकि पी तो हमने माना था कि भाई आगे चल करके कि जो पार्टिकल का ऑसिलेशन है ये अभी फोर्स के फ्रीक्वेंसी में ही मर्ज कर जाएगा। तो ये पी हमारा अननोन था ए और फाई, यही दोनों हम यहाँ से कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो एक चीज हमको दिख रहा है, ये इक्वेशन 1 माने थे तो इसको आप इक्वेशन 2 मानेंगे और इसको आप इक्वेशन 3 मानेंगे और आप अप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 3 का स्क्वायर। जैसे ही 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे आपको मिल जाएगा इस साइड में एफ नॉट स्क्वायर और इस साइड में मिल जाएगा माइनस ए इंटू पी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ए, इसका दी होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। स्क्वायर करने पर ये आ रहा, दिस इंप्लाई यहाँ से एफ नॉट स्क्वायर जो निकल करके हमारा आ रहा, एक मिनट, एफ नॉट स्क्वायर तो चाहिए नहीं, चाहिए तो ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हम सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो इधर से एफ नॉट स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यदि आप कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर बचेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना, और ये पूरे का दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 4R स्क्वायर पी स्क्वायर, ये टर्म आएगा 4R स्क्वायर और पी स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम लोगों ने ए स्क्वायर को निकाल लिया, दिस बिकम्स एफ नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का दी होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर पी स्क्वायर। हमको ऐसा मिला, यहाँ से हम लोग ए निकाल लिए कि ए आया एफ नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का दी होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर पी स्क्वायर। ये हम लोगों ने ए निकाल लिया, ए नोन हो गया। अब अगला काम है हमारा फाई निकालने का। तो फाई निकालने का काम भी हम कर सकते हैं यदि हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से भागा दे दें। तो इक्वेशन 3 को हम भागा दे देते हैं इक्वेशन 2 से। तो 3 को 2 से भागा दे दीजिएगा तो ऊपर आएगा एफ नॉट साइन फाई डिवाइडेड बाई एफ नॉट कॉस फाई। यहाँ पर एगो माइनस है सो रहेगा, एगो माइनस है साइन है सो रहेगा, बराबर ये आएगा 2RA इंटू पी डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ ए पी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ए, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ए। एफ नॉट तो कट जाएगा, साइन फाई बाई कॉस फाई हो जाएगा tan फाई बराबर ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए भी कॉमन आके कट जाएगा 2R इंटू पी और ये वाला माइनस उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है लेकिन माइनस उधर जा करके ये वाला टर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो फाई निकल के आ गया, यह आ गया tan इनवर्स 2RP अपॉन पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो फाई भी एक प्रकार से हमारा निकल गया है। अब देखिए फाई निकल गया और ए निकल गया
तो यह एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने माना था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन हमको हमारा कंप्लीट हो गया। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन of above differential equation is x बराबर क्या आया, एफ नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का दी होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। दिस इज योर एम्पलीट्यूड, the value of a into sin pt and plus phi, और phi का यह वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। then this is your required solution and particle oscillates with this equation। particle oscillate करेगा लेकिन इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो ये तो हुआ पार्टिकल के ऑसिलेशन का इक्वेशन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पार्टिकल का वेलोसिटी कब होगा, क्या होगा, एनर्जी कैसा होगा, है ना। ये तमाम चीज हम लोग अगले के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।